हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूं और मेरा रीड प्री क्लियर है। तो आज का जो व्लॉग है वो एक चैलेंज से रिलेटेड है। मैंने एक छोटा सा चैलेंज लिया है एंड ये व्लॉग जो है मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास है एक कैंडल एंड अभी फ़िलहाल मेरी डेस्क फैली हुई है। मैंने अपनी अभी की टू डू लिस्ट बना ली है। इस कैंडल से हम लोग आज चैलेंज करने वाले हैं। तो इस कैंडल को जला करके और मैं साइड में रख दूँगी एंड जब तक ये कैंडल जलती रहेगी तब तक हम पढ़ाई करेंगे। और मुझे नहीं पता ये कितने टाइम तक जलेगी, इस वजह से मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर टॉपिक लिख लिए हैं जो मुझे पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं कैंडल जला रही हूँ और कैंडल जलाते से ही मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। मुझे देखना था कि ये कैंडल कितनी देर तक जलती है और मैं कितना पढ़ पाती हूँ। यहाँ पर मैंने ईवीएस का जो मैराथन मैंने लिया था एंड उससे नोट्स बनाए थे, वही मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही थी बिकॉज़ एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज़ हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। एंड ईवीएस मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ मैं साइकोलॉजी और मैथ्स पहले ही दिन में पढ़ चुकी थी। सो यहाँ पर जो मैंने अभी पहले नोट्स बनाए थे उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये एक कमेंट आया था, तो इसमें बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं है, रिवीजन कैसे करें। तो अगर आप भी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ रहे हैं और अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आज ही स्टॉप कर दें। अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं, नो मैटर कि वो आपने किसी बुक से पढ़े हैं, किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़े हैं या फिर खुद नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करने में ही अभी फ़ायदा है। एंड टाइम पर बार बार किया हुआ रिवीजन ही हमारे काम आने वाला है। अगर अभी हम कुछ नया पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर ना तो हम उसे पढ़ पाएंगे ना हम उसका रिवीजन कर पाएंगे। अगर 4 से 5 टॉपिक भी डेली रिवाइज़ किए जाएँ तो अबाउट 100 टॉपिक होते हैं 20 दिन में। प्लस एक और कमेंट भी मेरे पास इसी से रिलेटेड आया था, तो इनको भी मैं यही आंसर देना चाहूँगी कि आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपके नोट्स हैं तो आप नोट से पढ़िए। अगर आपको बुक से किसी पर्टिकुलर सर की बुक से पढ़ना पसंद है तो आप उस बुक से पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। कन्फ्यूजन किस बात की है? एक बुक है हमारे पास, उसमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेटेड उन्हें हम खुद बना देते हैं। एक और बात, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ या रीट प्री की। तो हालांकि मैं हर बार वीडियो में स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ, मेरा रीट प्री क्लियर है। बट फिर भी जैसे कि एग्ज़ाम को 20-22 दिन बचे हैं, तो एक बार मैं रीट प्री के लिए भी क्लियर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ जब मैं ये एग्ज़ाम दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करूँ। एंड प्रिपरेशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एंड हर चीज़ का रिवाइज़ कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मेंस और प्री दोनों में कॉमन है, तो उनको तो मैं वैसे भी पढ़ ही रही थी। साइकोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेजेस, ये तो दोनों में ही काम आने वाली है हमारे। एंड इसके अलावा जो जैसे ईवीएस में कुछ टॉपिक हैं जो मेंस में नहीं होंगे, वरना ईवीएस में भी बहुत सारे टॉपिक कॉमन हैं जो हमारे मेंस और प्री दोनों में काम में आने वाले हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजी में तो जो एनईपी वाला टॉपिक जुड़ा है उसे आप लोग अगर प्री पास कर लेते हैं तो मेंस में उसे आपको पढ़ना है। भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉमन टॉपिक भी हैं, तो उन्हीं के ज़रिए मेरी रीट मेंस और प्री दोनों की तैयारी हो रही है। और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, जब मैं ये वाला एग्ज़ाम देने वाली हूँ तो 20 दिन पहले तो मुझे इसकी भी प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। एक बार इनको रिवाइज़ करने में कुछ नहीं जाता। एग्ज़ाम में अगर अच्छे से हो जाएगा मेरा तो उसमें मेरा ही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर मेरा जो ईवीएस का मैराथन वाला क्लास था, मतलब मैराथन वाली जो नोट्स थे वो यहाँ पर मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं अच्छे से। ये सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड लगभग 1.5 घंटे की टाइम में मेरा ये जो ईवीएस का सिलेबस था वो पूरा रिवाइज़ हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं एंड साइड करते हैं और अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उस पर चलते हैं, जो कि लिस्ट में मैंने लिखा था, टू डू लिस्ट में बाल विकास। तो एनईपी के नोट्स मुझे मिल नहीं रहे थे, मुझे बाल विकास के नोट्स मिल गए थे, तो मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। बट मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इस वजह से मैंने पहले फ़ोन को चार्ज लगाया। लगभग 20 मिनट मैंने चार्ज लगाया, तब तक मैंने कैंडल बंद कर दी थी एंड 20 मिनट के बाद में मैंने फिर से कैंडल को वहीं से स्टार्ट किया एंड बाल विकास का जो टॉपिक था उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो 1.5 घंटे में इस कैंडल की साइज़ छोटी सी हो गई है और मुझे लगता था कि ये लगभग 4-5 घंटे चलेगी,
बट मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 2 घंटे में ही ये कैंडल अपना दम तोड़ देगी। ये चैलेंज करने में मुझे मज़ा तो बहुत आया। मैंने बीच में सिर्फ 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था फ़ोन चार्ज लगाने के लिए। उसी बीच में मैंने अपना डिनर भी कर लिया था। नेक्स्ट व्लॉग में अगर मैंने कोई ऐसा चैलेंज लिया तो मैं कोशिश करूँगी उसमें कैंडल थोड़ी बड़ी हो, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चले। एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को ये चैलेंज कैसा लगा, और अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट्स में। तो लगभग 2 घंटे और 5 मिनट तक ये कैंडल चली थी एंड उसके बाद में ये पूरी ख़त्म हो गई है, स्क्रैच से ख़त्म हो गई है। तो आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप प्रोडक्टिव, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।